वीडियो लेक्चर में आज आप देखेंगे और सीखेंगे कि मैक्रो का यूज़ कैसे करते हैं। हमने आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट बता दिए हैं और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे हम जो है डिफाइन करके कैसे यूज़ करेंगे। हालांकि एक लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं है कि सारा मैक्रो प्री प्रोसेसर सब बता दिया जाए। मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ जितनी भी हो सके मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इसको पहले अपने से इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकल करें, उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप कुछ नया चीज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। बिकॉज आई होप, मैं समझता हूँ और मुझे ट्रस्ट है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे हैश डिफाइन, ऊपर का हेडर फाइल तो आपने लिख लिया। डिफाइन हमने एक यहाँ पे लिया वेरिएबल, इसमें हमने डाल दिया 100। चले देखते हैं 100 का यूज़ कैसे करेंगे। देखो ये जो हमारा यहाँ प्री प्रोसेसर सब लगा हुआ है, हैश इंक्लूड भी प्री प्रोसेसर है, हैश इंक्लूड भी यहाँ पे प्री प्रोसेसर है। हैश डिफाइन का यूज़ करके हम दिखाते हैं कैसे। इसके ऊपर दोनों आप तो जानते हैं हेडर फाइल इंक्लूड किया जाता है। अब हम यहाँ पे वॉइड मेन लेते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले लिया इंट ए, राइट, और यहाँ पे हमने कर दिया क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे हो गया क्लियर स्क्रीन और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, ये हमने कर दिया, ओके। उसको /t हमने किया, इसको बंद कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे स्कैन एफ हमने कर दिया। स्कैन एफ इंटीजर में परसेंटेज आता है और %, हमने यहाँ पे a कर दिया। चलिए जी, a को प्रिंट करना है और साथ में हमको m वाला जो डिफाइन है उसको ऐड कर देना साथ में, ओके। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने कुछ मैसेज डाल दिया, न्यू वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमने % कर दिया, ओके। यहाँ पे उसके बाद a में जो हमारा वैल्यू आ रहा है +m, ये देखें, ठीक है। गेट ch दे देता हूँ मैं यहाँ पे, गेट ch हमने दिया यहाँ पे और इसको बंद कर दिया। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, प्रैक्टिस करें, कॉपी में लिखें, तब समझ में आ जाएगा। ये कोडिंग कोई मैजिक नहीं है कि आप तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको इसके पीछे प्रैक्टिस चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, समझना, एक एक लाइन को समझें कि हम किस लाइन को कहाँ पे लिख रहे हैं, किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं। हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। आप पहले ही हार मान जाते हैं कि नहीं समझ में आएगा तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको समझना है, फोकस करना है ध्यान से, ठीक है। चलें इसको अब कंपाइल करते हैं। देखिए जी, अभी तो कहीं पर हमको एरर नज़र नहीं आ रहा, बट कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9। तो ये रन कर गया प्रोग्राम। यहाँ पे 5 हमने डाला, ये डाला 100। हम पहले इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे /n/n, ओके। कंट्रोल F9 हमने किया यहाँ पे। अब हम यहाँ डालते हैं 100 हमने डाला तो a में आ गया और a का ऑलरेडी पहले से कितना वैल्यू था, 100 था, तो न्यू वैल्यू क्या हो गया 200। ये वाला m का वैल्यू 100 था और हमने a में 100 लिया, दोनों का वैल्यू यहाँ पे हो गया 100। चले एक और बनाते हैं। यहाँ पे एक और हम लिख देते हैं हैश डिफाइन। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं स्क्वायर करके, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेगा और आर्गुमेंट के साथ उसका क्या कर देगा, a कर देगा। याद रखें, देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक से बनेगा, ओके। अब नीचे में हमने जो a का वैल्यू लिखा है वहाँ से हम उसको पास कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंट, जिसमें वैल्यू रिटर्न होके आएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे i इक्वल टू SQR, ओके। और a का वैल्यू जो है हम यहाँ पे पास कर देते हैं। a का वैल्यू हमने पास किया और यहाँ पे a का वैल्यू। अब यहाँ पे नीचे जो वैल्यू यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से कैलकुलेशन करके फिर वापस यहीं पे आ जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर इक्वल टू %d और यहाँ पे i, चूँकि i में वैल्यू कैच हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे /n दे देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छा दिखे प्रोग्राम, ओके। तो ये हमने कोडिंग कर लिया। चले देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल F9 हमने किया, इंटर नंबर हम डालते हैं 4, तो यहाँ पे आया क्या चीज़ 104, तो पहले वाला आ गया और स्क्वायर 16 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो बहुत सिंपल वे, हमने जो वैल्यू डाला a में स्टोर हो गया और a में स्टोर करके साथ m के साथ ऐड भी हो गया। साथ में यहाँ से a का वैल्यू को भेजा और स्क्वायर यहाँ खोजेगा कहाँ पे डिफाइन किया हुआ। यहाँ जैसे कैच हुआ तो a × n 16 किया, वापस i में भेज दिया, i क्या क्या यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्या समझ में आया? ये एक तरह का ट्रिक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप छोटे छोटे प्रोग्राम को मिला के बहुत बड़ी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो।
और अगर नहीं चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नहीं पढ़ें। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब तक आप कोडिंग नहीं सीखेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, तो फिर आपको BCA करने का मज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फिर से एक बार रन करते हैं। 5 105 एंड 25 आता है। चले, आज इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।